हेलो गाइस, कैसे हो सब आप लोग? सब बढ़िया होंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज हम IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड, क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्लिक एसिड हैलाइड पढ़ेंगे का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्लिक एसिड हैलाइड। इसमें से सबसे पहले एसिड हैलाइड को देखते हैं। एसिड हैलाइड सबसे पहले क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है RCO। देखिए क्या होगा फार्मूला, जनरल फार्मूला RCO और OH। ये है जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला है, काय का जनरल फार्मूला है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होगा RCOOH। यह जनरल फार्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। आगे देखते हैं, जनरल फार्मूला हो गया। अगर मैं एक कार्बन R का मान मैं CH3 लूँ, R बराबर अगर मैं CH3 रखूँ, R का मान CH3 रखूँ तो फार्मूला हो जाएगा R का मान सबसे पहले R का मान में अगर H रखूँ तो फार्मूला मेरे पास बनेगा, R का मान H रखूँगा तो H बनेगा, और यहाँ C बनेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और H ऐसे बन जाएगा। कितने कार्बन है बेटा? मेरे पास एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और उसमें देखिए RCOH, और इसको ये जो COOH ऐसा जो है, इसको इसका सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसे ओइक एसिड पढ़ेंगे। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसे ओइक एसिड पढ़ेंगे, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में प्राइमरी सफिक्स के रूप में इसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। याद रखना है, अगर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में COOH का सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करोगे तो ओइक एसिड पढ़ना है, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। तो ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया मैंने। यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या होगा? एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, और COOH को ओइक एसिड कहेंगे। नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। मीथेन एक कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन, और COOH को ओइक एसिड कहेंगे। इसका सिंपल सा नाम है, कॉमन नेम इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। कक्षा 12वीं क्वेश्चन आता है, कक्षा 11वीं में क्वेश्चन आता है। फार्मिक एसिड का फार्मूला लिखिए। फार्मिक एसिड का फार्मूला होगा HCOOH। ये फार्मिक एसिड का फार्मूला होगा। VIMP कर लेंगे कक्षा 11वीं में। कक्षा 11वीं के लिए क्वेश्चन आता है, फार्मिक एसिड का फार्मूला लिखिए HCOOH ऐसा होगा। ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक कार्बन, दो कार्बन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड O और H ऐसा।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3। ऐसा भी होगा आप लोगों के पास, ऐसा होगा फार्मूला, इसका क्या नाम होगा। हमारे पास एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चेन है ये वाला, है ना, एक लंबी चेन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हो बेटा, 2 कार्बन को इथेन कहते हो। 2 कार्बन को क्या बोलते हो, इथेन। और इसमें ओइक, इसमें ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड होगा। O और E है, मैंने बताया था AEIOU और Y। अगर AEIOU अगर यहाँ पे एक दूसरे से अगर कनेक्ट होंगे तो E कट जाएगा और सही नाम हो जाएगा इसका इथेन, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ऐसा नाम होगा। याद रखना है ये क्या हो गया, कौन से नाम हो गया, IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ए भी कक्षा 11वीं में BIMD क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होगा CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होगा CH3COOH। याद रखना है CH3COOH याद रखोगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक चौथा कार्बन OOH, इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे भी H2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। अब ध्यान से रखेंगे, एक लंबी श्रृंखला है, देख लीजिए एक लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने कार्बन है बेटा हमारे पास, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हो आप लोग, ब्यूट कहते हो। सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और साथ में 1 नंबर में क्या है, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। नाम O और E है तो इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको भी ध्यान में रखना है, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा 1 कार्बन और यहाँ पे COO और H। क्या नाम होगा देखते हैं। 1 कार्बन लंबी चैन ये वाला होगा, एक लंबी चैन का चुनाव ऐसे होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलोगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलोगे। और 2 नंबर में क्या है, 2 में है ईन है, 2 में क्या है, ईन है। और 1 में क्या है, 1 में ओइक एसिड, 1 में क्या है, ओइक एसिड, 1 में क्या है, ओइक एसिड। नाम हो जाएगा, ऐसा नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। इसको काट दीजिए क्योंकि O है तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड, इसका नाम ऐसा होगा। याद रखना है CH3 हो जाएगा 1 2 3 और एक H हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड। इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रख के पढ़ाई करना है, इसको भी ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। अगला एग्जांपल नोटेशन से देख लेता हूं मैं। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगला एग्जांपल नोटेशन से ऐसा है ना, ये अगला एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अगला एग्जांपल है और यहाँ पे O और H होगा। इसका नाम भी बताना है आप लोगों को, इसका नाम भी बताना है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। देख लीजिए इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसको 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, 4 बोलोगे, 5 बोलोगे। 5 कितने कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 और लंबी श्रृंखला भी यही होगा। तो इधर से गिनती करना है, गिनती उधर से करना है, गिनती उधर से करना है जिधर से COOH को नंबर 1 मिले। याद रखना है ये नंबर 1 की प्रायोरिटी रहती है, CH3COOH जिधर रहता है उधर से ही गिनती करते हैं। तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट होगा, 5 कार्बन को पेंट बोलोगे। और 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर में ईन है तो 3 नंबर में ईन हो जाएगा। 3 नंबर में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ईन पढ़ते हो 3 ईन हो जाएगा। और 1 नंबर में ओइक एसिड, ओइक एसिड है, ओइक एसिड। नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, नाम हो जाएगा पेंट 3 इन, ई को काट दो क्योंकि O है तो ये हो जाएगा पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है।
इसको भी ध्यान में रखकर नामकरण करना है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ अगर आप लोगों के पास यहाँ पे CH2 ऐसा, और यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, अगर ऐसा है, एक एग्जांपल आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए तो क्या नाम होगा? देख लीजिए, एक लंबी श्रृंखला हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हो? इथेन बोलते हो। 2 कार्बन को क्या बोलते हो? इथेन बोलते हो। और है ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हो? इथेन बोलते हो। लेकिन लंबी श्रृंखला क्या है? लंबी श्रृंखला आप लोगों के पास ऐसा है, यहाँ पे एक देख लीजिए, लंबी श्रृंखला ऐसा है। लंबी श्रृंखला 1 2 नहीं है, लंबी श्रृंखला एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अरे 4 कार्बन। कितने कार्बन हमारे पास? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलोगे? ब्यूट बोलोगे। क्या बोलोगे? ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट बोलोगे। 1 नंबर और 4 नंबर के कार्बन में 1 और 4 नंबर के कार्बन में डाई, 2 हैं क्या? डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। नाम हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूट, और 1 नंबर और 4 नंबर में 1 नंबर और 4 नंबर में डाई, मतलब 2 ओइक एसिड हैं, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। अगर आप लोगों को एक फार्मूला ऐसे मिल जाए, CH2 CH और CH2, इधर में COOH, यहाँ भी इससे भी लगा हुआ COOH, यहाँ भी COOH, अगर ऐसा फार्मूला बन जाए तो इसका नाम क्या होगा? अब लंबी श्रृंखला ऐसे तो आप लोग बना लोगे, ऐसे लंबी श्रृंखला ऐसे बन जाएगा, ऐसे एक लंबी श्रृंखला बनेगी, लेकिन ये COOH का क्या होगा? ऐसे कंडीशन में IUPAC कहता है, ऐसे कंडीशन में IUPAC कहता है कि ये तीनों को काउंट करना है, ये तीनों काउंट होना चाहिए, लेकिन ये तीनों काउंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक लंबी श्रृंखला ऐसे ही बनेगा 1 2 और 3 कार्बन का। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन का, क्योंकि अब देखो ये वाला छूट रहा है, इसलिए ऐसे गिनती नहीं करना है। 3 कार्बन 1 2 3 का लंबी चेन बनेगी, और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन होगा, और साथ में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में ट्राई क्या है? अब इसको आप लोग इनके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, इनके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, इसलिए इसे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नाम होगा, इसको भी ध्यान में रखना है, ऐसा नाम होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, अगर मान के चलो तुमको ऐसा कोई रिंग मिल जाए, साइक्लोक से संबंधित देख लेते हैं, और यहाँ से C और O और OH ऐसा अगर दिखे तो नाम क्या होगा? और एक एग्जाम्पल ऐसा होगा, एक एग्जाम्पल ऐसा रहेगा, ऐसा आप लोगों को एक रिंग दिख जाए, उसमें एक कार्बन लगा हो, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा दिखे तो क्या नाम होगा? पहली बात तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, डबल बॉन्ड कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड हो गया। देख लीजिए यहाँ पे इसको 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, दूसरी बात ये 3 कार्बन हो गया, तो नाम होगा, देखो इस रिंग से डायरेक्ट अटैच वाले कार्बन ही ग्रुप है, इस रिंग से डायरेक्ट अटैच वाले कार्बन ही क्या है? ग्रुप है, मतलब COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अतः हम इसका नाम सिंपल से लिखेंगे, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 मतलब साइक्लिक स्ट्रेच है तो साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या होगा? 1 नंबर में, क्योंकि ये वाले कार्बन को हम लोग गिनती नहीं करे हैं, इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। 1 में क्या है? 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ में आ गया होगा, रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है ग्रुप, तो उसको कार्बोक्सिलिक पढ़ते हैं। यहाँ भी देख लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन हम ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया हमारा मेन चेन हो जाएगा, ये क्या हो गया? मेन चेन, और मेन चेन की ही रूट चेन मानना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा।
हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूट है ना, ये सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट हमारे पास 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है हमारे पास, 3 नंबर में है, 3 नंबर में हमारे पास सब्स्टिट्यूट है क्या, साइक्लो, क्या है, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। और 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में इन है, 2 नंबर में क्या है, इन है। और ये किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन गायब है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनाइल, है ना। 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, 2 में क्या है, इन है, और ये एक हाइड्रोजन गायब है तो आइल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। और हमारे पास मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, है ना, प्रोपेन। और यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ओइक एसिड है। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट रिंग से अगर कोई कार्बन है और कार्बन के आगे अगर ग्रुप है तो ऐसे कंडीशन में उस कार्बन को भी काउंट किया जाएगा और उसका नाम ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे अच्छे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, अच्छे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास अगर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, अगला एग्जाम्पल अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा अगर एग्जाम्पल हो तो हम क्या करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल हो हमारे पास तो हम यहाँ पे हो जाएगा OCO और यहाँ पे हो जाएगा H। ऐसा एग्जाम्पल हो तो हम क्या करेंगे, नाम क्या होगा, अब देख लो, अब नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देख लीजिए। अगर हम देखिए इसको 1 बोलेंगे, इसको देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। ऐसे कंडीशन में इसको 1 बोलेंगे, है ना। एक ग्रुप है, ग्रुप से लगा हुआ है, ऐसे कंडीशन में 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा। किधर से भी गिनती करो, 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6, ये रूट चेन बनेगा हमारा, रूट चेन बनेगा और डायरेक्ट इस रूट चेन से COOH जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाले कार्बन की काउंट नहीं होगा, ये वाले कार्बन की काउंट नहीं होगा, याद रखना है। चौथे नंबर में हमारे पास क्या है, मिथाइल है, CH3 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 मिथाइल, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। 4 नंबर में क्या है, मिथाइल है, 4 नंबर में क्या है, मिथाइल है। और मेरे पास यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ये हो जाएगा हेक्स, और सब सिंगल है तो हेक्सेन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखेंगे। अगर ऐसे ही अगर आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल अगर मिल जाता, इधर पे ऐसा अगर रहता और यहीं पे आगे ऐसा बढ़ के ऐसा बढ़ेगा, और यहाँ C यहाँ पे होता, और यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ OH ऐसा होता, तो नाम क्या होता। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ C है मतलब H2 हो जाएगा, यहाँ भी C है मतलब इधर भी H इधर भी H हो जाता। और ऐसे कंडीशन में ये क्या होता, ऐसे कंडीशन में ग्रुप के साथ जो था वो वाला मेन चेन बन जाता है, ये वाला मेन चेन बन जाता है, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 1 होता, ये 2 होता, है ना। और ये क्या कहलाता, ये सब्स्टिट्यूट कहलाता, ये सब्स्टिट्यूट ये कैसा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होता, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता तो क्या होता, ध्यान में रखिए क्या होता, देखिए 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर में 2 और बड़े कोष्टक लगा देते, 2 नंबर में है क्या, 2 नंबर में क्या है तो देख लीजिए क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग
इसको 1 बोलते, इसको 2 बोलते, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। मतलब यहाँ पे क्या है देख लो, साइक्लो है। कैसा है? साइक्लो। और इसी में 4 में क्या है? 4 में मिथाइल भी है, 4 में मिथाइल भी है। तो हम इसका नाम लिखते साइक्लो, साइक्लो है ना, साइक्लो हेक्स। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 4 में है मिथाइल, 4 में क्या है? मिथाइल है, 4 नंबर में मिथाइल है। उसके बाद ये साइकिल जैसे स्ट्रक्चर, तो साइक्लो कितने कार्बन वाला है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है। यहाँ पे हेक्स लिखेंगे। और 1 नंबर में क्या है? ईन है, तो यहाँ पे हम ईन लिखेंगे। 1 नंबर में क्या है? ईन है। मतलब 2 नंबर में 4 मिथाइल, 4 नंबर में मिथाइल है, फिर साइक्लिक जैसे साइक्लो हेक्स है, 6 कार्बन है, तो हेक्स ईन है। 1 नंबर में ईन है तो ईन हो गया, और ये हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक बंद कर दीजिए। और उसके बाद में क्या हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? 1 कार्बन, नहीं ये 3 आएगा इसमें, क्योंकि काउंट करना है इसको। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, प्रोपेन, है ना। और 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में ओइक एसिड, ओइक एसिड है। 1 नंबर में ओइक एसिड है। नाम हो जाएगा 3,4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से नाम होगा, इस प्रकार से नाम लिखेंगे, इस प्रकार से नाम को लिखेंगे। इस प्रकार से नाम लिखना है, इस प्रकार से नाम लिखना है, इस प्रकार से नाम लिखना है। आयु से नाम इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। CH3, CH2, CH2 और CH2, COOH ऐसा होगा तो नाम क्या होगा? मेरे पास कितने? एक लंबी श्रृंखला होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है। एक लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा? पेंट लिखूंगा, पेंट लिखूंगा। और 1 नंबर में क्या है? पेंट लिखूंगा। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखूंगा, पेंटेन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है? ओइक एसिड, नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। वैसे ही मेरे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH है ना, CH3, CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CH और ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो नाम कैसा होगा? सरल नाम इधर से गिनती करेंगे, क्योंकि जिधर से ग्रुप होगा उधर से ही गिनती होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो जाएगा। इधर से गिनती करेंगे, जिधर COOH ग्रुप जिधर रहेगा उधर से ही गिनती होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिधर रहता है उधर से ही गिनती होता है। यहाँ पे आप लोगों ने भी जानते हो कि फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, याद रखोगे। तो इधर से गिनती करें तो 8 कार्बन आ गया। 8 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा? एक कार्बन को ऑक्ट बोलते हो। उसमें सब जगह सिंगल, सब जगह कैसा बॉन्ड है? ऑक्ट बोलते हो। लेकिन याद रखना, ये देखिए याद रखना। अब इन और आइन, तो इन कहाँ? 6 नंबर में इन है, तो यहाँ 6 इन बोलोगे, ऐसा 6 इन हो जाएगा। और 3 नंबर में आइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आइन, 3 में क्या है? आइन है। 6 नंबर में इन है और 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में आइन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑक्ट 6 इन और 3 आइन। और उसके बाद में क्या है? उसके 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में ओइक एसिड है, तो 1 नंबर में ओइक एसिड। ये वाले ई को काट दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑक्ट 6 इन और 3 आइन 1 ओइक, 3 आइनोइक एसिड, ऐसा हो जाएगा नाम। इसका नाम ऐसा होगा, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। गैरेटियज के लिए VIMP, गैरेटियज के लिए VIMP, गैरेटियज के लिए नामकरण VIMP, गैरेटियज परीक्षा के लिए नामकरण VIMP है। ध्यान में रखेंगे कि कैसे लिखना है।
नामकरण कैसे करना है, नाम कैसे लिखना है। नाम कैसे लिखना है, ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल होगा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है हमारे पास। और इधर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम सबसे पहले लिखूंगा। 3 में क्या है, 3 में है साइक्लो, 3 में है साइक्लो, साइक्लो पेंट, साइक्लो पेंट। और 1 2 3, 2 में क्या है, 2 साइक्लोपेंट हो जाएगा। और 2 में है इन, है ना, इन है। और उसको एक हाइड्रोजन गायब है, तो यहाँ कहेंगे हम लोग इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो इनाइल हो जाएगा। 3 साइक्लोपेंट 2 इनाइल। और हमारे पास कितने कार्बन है मेन चेन में, मुख्य चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। तो इसको बोलेंगे प्रोप, बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ओइक एसिड है, ओइक एसिड है। तो इसे प्रोपोनिक एसिड बोलेंगे, याद रखना है। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बताया कि आप लोगों के पास अगर आप लोगों के पास ऐसा डायरेक्ट अगर ये COOH है, तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड से नाम देंगे। 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इसको बोलेंगे साइक्लो, और 4 कार्बन को ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन कहोगे। और 1 नंबर में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा। ध्यान में रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा। अगर मैं इसी को ऐसा बना दूं, इसको ऐसा बनाऊं, और यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन CH2 और COO और H, ऐसे कंडीशन में ये 1 होगा, ये 2 होगा। और ऐसे कंडीशन में एक सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये वाले कार्बन आप लोग गिनती करो, ग्रुप का कार्बन गिनती करो, नाम हो जाएगा साइक्लो। अरे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो एक साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। और उसके बाद 1 2 को क्या बोलोगे, इथेन बोलोगे, इथेन। दो कार्बन को इथेन बोलोगे। और उसमें 1 में क्या है, ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, याद रखना है। तो इस प्रकार से नाम लिखा जाता है, इस प्रकार से नाम लिखा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई को करना है, ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई को करना है, ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई को जारी रखना है, आगे की पढ़ाई को जारी रखना है।
तो इस प्रकार से एग्जाम्पल होंगे, इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग भी। आगे देख लीजिए, आगे ऐसा भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन के बाद इधर हो जाएगा O और इधर हो जाएगा OH, ऐसा देख लीजिए। इसका नाम क्या होगा? और इधर पे कर देता हूँ टुर्रम टुर्रम टू, क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर देते हैं, और कर देते हैं एग्जाम्पल ऐसा कर देते हैं, और कर देते हैं इधर पे ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होगा। इसका नाम क्या होगा देख लीजिए, इसका नाम एक लंबी श्रृंखला का चयन, सबसे पहले लंबी श्रृंखला हो जाएगा भैया, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गया, ये वाला लंबी श्रृंखला हो गया। ये लंबी श्रृंखला कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट, 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है। तो ये है इथाइल है, ये ई से इथाइल और मिथाइल है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये इथाइल 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इसका नाम होगा इथाइल होगा इसका नाम। एक कार्बन वाला है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूट मिथाइल कहलाएगा। ये 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट क्या कहलाएगा? इथाइल कहलाएगा, ये इथाइल कहलाएगा। नाम क्या होगा देख लीजिए, नाम होगा 3 नंबर में क्या है? मिथाइल। तो हम इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में इथाइल है, 4 इथाइल हो जाएगा नाम, 4 इथाइल, 4 इथाइल होगा, 4 इथाइल होगा। और उसके बाद 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा। और कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन? 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को क्या बोलते हो आप लोग? हेप्ट बोलते हो। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में ओइक एसिड है, तो ये नाम हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल, 4 इथाइल। 3 में क्या है? मिथाइल। और हेप्ट, हेप्ट और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन हेप्टेन। और 1 नंबर में क्या है? तो ओइक एसिड नाम होगा, नाम ऐसा होगा, नाम ऐसा लिखना है, नाम ऐसे लिखना है, नाम आप लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसिड हैलाइड देख लेते हैं, एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से संबंधित देख लेते हैं। एसिड हैलाइड मतलब, एसिड हैलाइड किसको कहेंगे? एसिड हैलाइड भैया, एसिड हैलाइड होता है RCO और यहाँ पे हो जाएगा X, ऐसा हो जाएगा, ये कहलाता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड कहलाता है, एसिड हैलाइड कहलाता है। X इजिकल टू ClBr और I, X इजिकल टू ClBr I। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। R का मान मैं CH3 रख के देख लेता हूँ, R का मान CH3 CO और X का मान Cl रखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगले एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं, R का मान C2H5 रख लेता हूँ, C2H5 और यहाँ पे CO और यहाँ पे Br हो जाएगा ऐसा। अगला एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं, R का मान C2H5 रख लेता हूँ, R का मान C2H5 C3H7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I, ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए CH3COCl, नाम क्या होगा? देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन तो क्या कहेंगे? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? और देख लीजिए सबसे पहले तो जो RCOCX है, RCOCX है, उसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? देखो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑयल, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड है ना। ऑयल हैलाइड मतलब ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल हैलाइड मतलब ऑयल, क्लोरीन लोगे तो क्लोराइड, ऑयल Br लोगे तो ब्रोमाइड, और आई लोगे तो ऑयल आयोडाइड, ऐसा नाम होगा इसका सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा? ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम होगा। सेकेंडरी सफिक्स में ऐसा नाम लिखना है, ऐसा नाम लिखना है। सेकेंडरी सफिक्स में आप लोगों को ऐसा नाम लिखना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा लिखना है। और चलो अब नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन को क्या बोलोगे आप लोग? इथेन बोलोगे, इथेन, इथेन बोलोगे। और COCl को क्या हो जाएगा? ऑयल, इथेन, इथेन ऑयल, इथेन ऑयल। और Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड, इथेन ऑयल, इथेन ऑयल। ये क्या हो जाएगा? इथेन, ये हो जाएगा एक कार्बन, दो कार्बन तो इथेन, और COCl को ऑयल और Cl को क्लोराइड, तो ये हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, प्रोपेन। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑयल, प्रोपेन ऑयल। और ये हो जाएगा ब्रोमाइड, ये हो जाएगा ब्रोमाइड। नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा देख लीजिए, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, इसका नाम भी देख लो, CH3, CH2, CO, और यहाँ पे हो जाएगा I। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोप बोलोगे, सिंगल बॉन्ड तैयार हो जाएगा। और ऑयल, ऑयल, और एक वन नंबर में क्या है? वन नंबर में आयोडाइड है, तो प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल आयोडाइड, 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 प्रोपेनॉइल आयोडाइड इसका नाम होगा, प्रोपेनॉइल आयोडाइड इसका नाम होगा। इसको भी ध्यान में रखना है, किसका नाम कैसे लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। CH3, 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 और क्या हो जाएगा? COCl, ऐसा होगा एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऐसा होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH हो जाएगा, और फिर CH हो जाएगा, इसमें यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा CH2, और फिर डबल बॉन्ड C, और यहाँ हो जाएगा Cl। ऐसा देख लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं, है ना। इसका नाम क्या होगा देख लीजिए, ये वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, है ना, थ्री कार्बन। तो सबसे पहले सबसे तीन कार्बन, लंबी चेन में मेरे पास कितने कार्बन हो गए? लंबी चेन में मेरे पास कितने कार्बन? तीन कार्बन हो गए। और सब्स्टिट्यूट है कितना? टू में, टू डाई मिथाइल, टू डाई मिथाइल हो जाएगा। टू में यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, टू डाई मिथाइल हो जाएगा। 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन है? तीन, तो उसको हो जाएगा प्रोप, सब जगह सिंगल है तो हो जाएगा एन। वन नंबर में क्या है? ओइक एसिड, ओइक एसिड, वन नंबर में ओइक एसिड, तो ऐसा नाम हो जाएगा टू डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इसका नाम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, थ्री नंबर में क्या है? थ्री नंबर में मिथाइल है, तो थ्री नंबर में क्या हो जाएगा? ओइक एसिड नहीं, प्रोपेन, है ना। और प्रोपेन, और ये क्या है? ऑयल, ऑयल, प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल, और ये क्या है? क्लोराइड, CHLORIDE, प्रोपेनाइल 1 क्लोराइड। देखो क्या हो जाएगा? टू डाई मिथाइल प्रोपेन और ऑयल, प्रोपेन ऑयल, क्लोराइड। वन नंबर में क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड, वन मत लिखो, प्रोपेनाइल क्लोराइड लिख लीजिए। थ्री में क्या है? थ्री में क्या है? मिथाइल है। थ्री नंबर में क्या है? सब्स्टिट्यूट मिथाइल है। और फोर नंबर में क्या है? अब देख लो कितने कार्बन हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन को क्या बोलोगे? हेक्स बोलोगे। फोर नंबर में क्या है? फोर नंबर में ईन है, फोर नंबर में ईन है। और एक क्या है? ऑयल, तो ई को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा ऑयल, प्रो हेक्स फोर इनऑयल, इनऑयल, और क्या? क्लोराइड, क्लोराइड, ऐसा नाम हो जाएगा इसका, ऐसा नाम हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है।
इसको भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार के नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।